हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है मॉडिफाइड यूलर मेथड। और इससे पहले हमने यूलर्स मेथड बताया था, तो यूलर्स मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो यूलर्स मेथड मैंने समझाया था तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था कि किस तरीके से वो फॉर्मूला आया हुआ है। तो वो अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला होगा जो मॉडिफाइड किया जाता है यूलर मेथड से, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो मॉडिफाई यूलर मेथड है, तो मैं थोड़ा सा आपको यूलर्स मेथड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं कि जैसे dy अपॉन डी एक्स है, तो ये एफ एक्स कॉमा वाई होता है कि नहीं होता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यूलर्स मेथड आया है वो क्या था, y1, फिर इसके बाद यहाँ पर y0 प्लस एच एफ x0 कॉमा y0 था, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हम मॉडिफाई की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि हम इससे पहले मैं पिकार्ड मेथड की बात करूं तो पिकार्ड मेथड में हम क्या करते थे कि जो पिकार्ड मेथड था, तो पिकार्ड मेथड का जो साइमल्टेनियस था कि नहीं था। और पिकार्ड मेथड में भी एक बात ये थी कि जैसे मैं अगर y लेता था, ठीक है, अगर मैं y लेता था तो उसके बाद मैं y1 भी लेता था कि नहीं लेता था। और यहाँ पर मैं y0 प्लस फिर लिखता था h, लिखता था कि नहीं लिखता था। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन लेता था, फिर x0 से, है ना, x, फिर यहाँ पर f x0 कॉमा y0, है ना, एंड ये dx। इस तरीके से हमारा पिकार्ड मेथड होता था, है ना। और फिर अगर मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेता था तो वो फिर इस तरीके से हो जाता था कि नहीं हो जाता था, x, फिर f x0 कॉमा y0, ठीक है, ये हो जाता था, एंड dx। और इसको एक्स वाई भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है। यहाँ पर y0 है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें हम इस तरीके से लिखते थे, चलो लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरीके से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में लिया करते थे, है ना। उसी तरीके से क्या है कि अब जो ये है, तो इससे अगर हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से लेंगे वो हम सब समझते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये है, तो इसको अगर मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, एच एफ x0 कॉमा y0, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। या इससे पहले आप एक चीज़ ये लिख लो तो और अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कि जो y1 लिया है वो कैसा है हमारा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि y1 ये इज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y1 एट x इज इक्वल टू x1, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है यहाँ पर, है ना, कि जो आप इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हो तो इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का वो लेना चाह रहे हैं, इंटरवल लेना चाह रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे ये लिखा है बाई इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट फर्स्ट approximation of dy upon dx, ठीक है, dy upon dx, dy upon dx at the end of interval, ठीक है, x0 to x1, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो dy अपॉन dx है, ये मैं बोलता कुछ और हूँ, दिमाग में कुछ और रहता है लेकिन लिख कुछ और जाता है, प्रॉब्लम ये आ जाती है मेरे साथ, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो dy अपॉन dx है, ठीक है, अगर मैं इसका जो इंटरवल है हमारा एट द एंड ऑफ इंटरवल x0 टू x1, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं इसका, ठीक है, dy अपॉन dx का, है ना, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाता है हमारा fx1, y इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ है ना कि x1, y1 ये फर्स्ट इंटरवल, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का है ना, तो वो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और जो x है 8x, तो वो x हमारा x1 के इक्वल है ना, इस वजह से ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। मैंने ये क्यों लिखा है, ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए लिखा है, लेकिन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब भी आप निकालेंगे तो वो तो ये निकल चुका, इतने से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल जाएगा, लेकिन जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात होगी, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब ये, ठीक है, इसकी जब बात होगी तो यहाँ पर जो भी आएगी वैल्यू वो अब इस तरीके से नहीं आएगी, वो थोड़ा सा अलग हट के आएगी। वो क्या आएगी वो चीज़ है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा, तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो डेल्टा वाई था हमारा, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम क्या लिखते थे, यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखते थे, और यहाँ पर क्या लिखते थे, f(x0, y0) लिखते थे कि नहीं लिखते थे, इतना लिखते थे। लेकिन हमें इसकी जगह अब क्या लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, एवरेज ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है, ऑफ द एंड ऑफ एवरेज इंटरवल, ठीक है, एंड ऑफ, यहां पर क्या होगा, एवरेज इंटरवल, एवरेज इंटरवल एंड dy अपॉन dx ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये वैल्यू ऑफ एवरेज इंटरवल x0 टू x1, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्या है, कि जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एवरेज नहीं है, ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dy अपॉन dx का क्या है, एक इंटरवल x0 टू x1 है ये। लेकिन एवरेज क्या होता है कि दो चीज़ों का ऐड करके जितने वो होते हैं नंबर, उतना डिवाइड होता है। तो कितने हैं, एक ये
है कि नहीं है। एक कौन सा होगा, एक होगा हमारा x1 कॉमा वाई, ये वाला एक होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कैसा होगा मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए ये क्या है हमारा, ये हमने ये वाला निकाला है, ठीक है, लेकिन एक कौन सा होगा, ये वाला dy अपॉन डी एक्स, ये 0 है कि नहीं है, इज इक्वल टू एफ एक्स 0 कॉमा वाई 0, है ना। तो ये प्लस ये, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा वाई, फिर हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा वाई अभी नहीं लिखते हैं हम, यहाँ सीधे और सीधे अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है कि ये अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे y 0 है कि नहीं है, यहाँ पर y 0 है ना, जब y 1 निकाला था तो y 0 प्लस ये था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि y 0 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर h लगा, h क्या है, डेल्टा x h होता है, डिफरेंस x का जो डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पर जो एवरेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा f x 0 कॉमा y 0 प्लस f x1 कॉमा y1 ये बाई 2, ठीक है, ये चीज। तो ये एवरेज हो गया। अब देखिए ये एवरेज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि ये एफ एक्स 0 कॉमा वाई 0 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, है ना, ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं एंड ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो मैंने फंक्शन f में लिख दिया है, ठीक है, y1 हो गया। तो ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां से थर्ड अप्रोक्सीमेशन चलते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ही समझना था। इसके बाद जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे y1 है, जैसे यहाँ y3, ठीक है, y0 प्लस h, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, f यहाँ पर लिखेंगे क्या, f x इसके बाद 1, ठीक है, प्लस y1 ये, हाँ ये हो गया, ठीक है, एंड हाँ एंड प्लस एफ एक्स 2 प्लस y1 2, ये हो जाएगा एंड अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ पर हमारा ये नहीं होगा, यहाँ पर x0 कॉमा y0 ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर x0 कॉमा y0 ही रहेंगे और यहाँ पर वह चेंज होता रहा करेगा और बाकी यहाँ पर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं nth टर्म तक देखूं, है ना, अगर मैं nth टर्म तक देखूं तो फिर हमें nth टर्म तक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहीं तक ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ तक देखिए मॉडिफाई का मतलब समझ गए आप। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले हैं आपके, ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि आपको समझ में तो आया होगा, है ना, कि ये कैसे वैल्यू आ गई। y4 की भी निकाल सकते हो, है ना। y4 जब निकालोगे तो यहाँ पर x3 प्लस y1 3 रख दोगे, है ना, मतलब यहाँ पर जो होगा उसका ये एक कम होगा, है ना। तो अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो अब देखिए जिसको क्वेश्चन समझना है तो सिर्फ अब क्वेश्चन भी समझ सकता है। और ये चीज़ मुझे समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरा होता है ना। आधा अधूरा अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो वो फिर आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप फिर ना तो यहाँ के रह पाओगे ना वहाँ के रह पाओगे, और पूरा पूरा ज्ञान अगर हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना।
अब जो लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर नोट करने का समय दिया हमने तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन एक लेते हैं, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ओके। देखिए जो इसका क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन इसका करेंगे, क्योंकि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ आपने सॉल्यूशन समझा तो क्वेश्चन अगर दूसरा फिर आ गया इसकी जगह कोई और, तो फिर आप बैठ जाओगे वहीं, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले क्वेश्चन समझाना है कि अगर चेंजमेंट आ रहा है, एग्जामिनर चेंजमेंट कर देता है क्वेश्चन, तो आप समझ तो सकते हैं ना। देखिए ये है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड कम दिख रहा होगा इससे, मॉडिफाइड मेथड फाइंड ए सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड रूट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विथ इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू 1 8 x इज इक्वल टू 0 फॉर द रेंज 0 से x है, फिर 0.6 इन स्टेप्स ऑफ 0.2, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं ये आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है यूजिंग यूलर्स मेथड, ठीक है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। हमें पहले तो इसने साफ साफ कह दिया है कि आप यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज कीजिए, फिर इसके बाद कहा है फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए हमारी इक्वेशन दी हुई है ना, ये इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि ये इज इक्वल टू ये है, और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस इसको हमने एफ एक्स वाई मान लिया, किसको, एक्स प्लस मॉड के अंदर रूट वाई को एफ एक्स वाई मान लिया है, विथ इनिशियल कंडीशन। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ये कहा है कि y इज इक्वल टू 1 8 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर द रेंज, अब देखिए ये चीज़ जो कही गई है तो ये क्या है, आपकी y इज इक्वल टू 1 है और इसी को y0 भी हम कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 है, इसे x0 समझाऊंगा बाद में। फॉर द रेंज, अब देखिए ये जो रेंज का है इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रेंज जो है, ये रेंज हमारी किस तरीके से सॉल्व होगी, तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये कहा गया है स्टेप्स ऑफ 0.2। जो स्टेप्स ऑफ 0.2 कहा गया है, तो ये जो 0.2 है वो क्या है, वो हमारा डिफरेंस है, ठीक है। क्या है ये हमारा डिफरेंस है, ये याद रखिए। अब डिफरेंस किस में होता है, x में होता है कि नहीं होता है। जब भी हम x की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है 2 - 1, तो कितना होता है 1, तो ये h होता है।
ऐसे ही ये जो 0.2 दिया है ये डिफरेंस दिया है किसका, x का डिफरेंस दिया है। मैं और समझा रहा हूं आपको, बस आप सिर्फ सुनते जाओ, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे 0 से 0.6 है ना, तो अगर 0.2 का डिफरेंस हुआ तो कैसे हुआ 0, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन एंड इक्वल टू है, तो ये 0 हो गया। फिर डिफरेंस इसका होगा 0.2, ठीक है, फिर 0.4, फिर 0.6, है ना। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 0.2 और 0.4 और ये 0, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये कौन सी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, ये मान लीजिए x1 की है, ये x2 की है, ये x3 की है ना। तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू है निकालनी 0, 0.2, 0.4, 0.6, इनकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो रेंज बताए। रेंज क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, x की ही तो डिस्टेंस होती है, तो ये x की ही डिस्टेंस है। लेकिन मैं और समझा देता हूँ आपको, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे कि ये हम कितने स्टेप तक निकालेंगे, वो हम देखेंगे। दूसरी बात हमें करना क्या पड़ेगा कि आप थोड़ा सा पिकार्ड मेथड में जाइए। पिकार्ड मेथड में क्या होता था कि जैसे dy/dx f(x, y) था, ठीक है, 2 वेरिएबल वाला था। तो उसमें क्या होता था कि जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालते थे, तो उसमें हम ये देखा करते थे कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू, जिस अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू 2 बार सेम टू सेम आती थी वहाँ हम फुल स्टॉप हो जाते थे और वो वैल्यू हम कह देते कि ये x इज इक्वल टू इतना है तो y इज इक्वल टू इतना होगा, ठीक है, क्योंकि वो कह देता था कि आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी कह रहा है, ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से निकालना पड़ेगा कि वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वैल्यू कौन से स्टेप में सेम टू सेम वैल्यू आ जाएंगी, वो आपको वहीं आपको रुक जाना है और बस फिर आपको फिर दोबारा में फिर दूसरे तरीके से फिर दूसरी चीज़ को सॉल्व करेंगे। वो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, अगर अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए जो चीज़ दी हुई है वो हम पहले लिखते हैं, लेट f(x, y) इज इक्वल टू x प्लस मॉड रूट y, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर इतना दिया है, इसके बाद जो जो चीज़ दी होती है वो हम सॉल्यूशन में लिखा करते हैं मेन। जैसे ये दे दिया हमारा, इसको देने के बाद फिर आपका कह रहा है y इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 1 है तो ये इज इक्वल टू y 0 होगा, समझ में आ गया। एंड अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये इज इक्वल टू x 0 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इतना समझने के बाद फिर आपको करना क्या है ना। अब यहाँ पर h जो निकालेंगे वो क्या होगा, h हमारा क्या है 0.2, ठीक है, इतना है। अब इतना करने के बाद फिर देखिए आप यहाँ पर कि अब स्टार्ट करना है। अब कैसे स्टार्ट करना है, जो हमारा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड होता है तो उसमें से जो पहला होता है ना, पहला क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला देखूं y1 वाला, है ना, तो अब यहाँ पर इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें वैल्यू रखनी है तो इक्वल लगाएंगे। वहाँ पर वैल्यू रखनी नहीं थी इसलिए हम वहाँ इक्वल नहीं लगाते थे, ठीक है। ये हो गया y0, ठीक है, प्लस h f x0, y0, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए जो y1 होगा, ठीक है,
वही फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हो गया इज इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1 है, प्लस h की वैल्यू क्या है 0.2 है, एंड fx0 y0 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए x0 रखेंगे प्लस मॉड अंडर रूट y0 रखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.2, फिर x0 की वैल्यू क्या है 0 प्लस इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये सिर्फ आएगा 1, जब जोड़ेंगे देखिए ये 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। 1.2 आ गया, ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। लेकिन अब सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जब निकालेंगे तो देखिए अब कितना आसान लग रहा है। चीज़ें आसान तब होती हैं जब आप क्या करते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट ना लिख करके पहले आप ये पता लगाओ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका वर्किंग रूल क्या था, वो सब चीज़ें आप समझ लोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद y1 हो गया, कितना आसान आ रहा है, अभी देखते जाओ। अब हमको क्या करना है, y2 में जाना है। लेकिन y2 में जाने से पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पर dy अपॉन dx, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 1 निकाला था कि नहीं निकाला था। इसमें क्या कहा था कि अगर ये f है तो x1 y1, इस तरीके से। तो पहले अगर ये हम निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ भी हम थोड़ा सा करते क्या है कि इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ओके। तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ निकाल दूँ, यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। f x0 y0, ठीक है, इज इक्वल टू x0 प्लस मॉड रूट y0, ठीक है। ये हो गया x0 की वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है, इतनी आ गई। तो मतलब fx0 y0 की वैल्यू हमेशा हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो चलो अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस, ठीक है, अब y1 ये, तो यहाँ पर हमारा रूट लगेगा, फिर y1 लगेगा, फिर ये लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x1 क्या होगा, है ना, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारा x1 क्या होगा। तो जैसे आपने x0 रखा है, तो जब आप x1 रख रहे हो तो मैंने आपको समझाया था कि इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, तो x इज इक्वल टू 0 है, x0 इज इक्वल टू, ठीक है, जिसे हम x इज इक्वल टू मान लेते हैं। लेकिन जब हम x1 लिख रहे हैं तो डिफरेंस रखते जाएंगे 0.2 का, फिर जब हम x2 रखेंगे तो फिर डिफरेंस रखेंगे 0.4 का, फिर जब हम x3 रखेंगे तो फिर हम डिफरेंस रखेंगे 0.6 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x1 है तो 0.2, ठीक है, प्लस फिर रूट लगाएंगे एंड इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 1.2 आई है, तो यहाँ पर 1.2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि भैया रूट 1.2 का क्या होगा, है ना। तो ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर निकाल लीजिए। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे कि जैसे ये लिखा है 1.2 ब्रैकेट लगाइए, फिर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाइए, रूट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा, पहले हमें रूट लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर 1.2 लिखना पड़ेगा, हाँ। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 0.2 प्लस 1.095 एंड ये 4, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको, प्लस लगाइए यहीं पे 1.095
ठीक है, प्लस फिर 0.2, तो ये हो रहा है 1.2954। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इतना आ गया। अब हम करेंगे क्या, अब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे। तो जब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये हो गया 1, ये 2, ठीक है, 2 इज इक्वल टू y0 प्लस h। ठीक है, फिर यहाँ पर एवरेज लिखेंगे, तो एवरेज में f(x0, y0) प्लस फिर f(x1, y1)। ठीक है, ये दिख रहा है ना। अब देखिए y0 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 0.2 है, एंड इसकी वैल्यू 1 है, और प्लस इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1.2954 है। ठीक है, इतनी है, और नीचे क्या है, 2 लगा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब ये बताइए, अगर मैं कैलकुलेटर से हर चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना समय लगेगा, है ना। कैलकुलेटर तो आपके पास है ही, तो आप सॉल्व करके देखो। मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज करो। कैलकुलेटर में अगर सही आ रही है वैल्यू तो सही है, वरना अगर गलत आ रही है तो आप फिर से करो, जिससे कि आपको कैलकुलेटर चलाने की आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू रखता जाऊँगा, ठीक है, और समझाता जाऊँगा कि किस तरीके से आ रही है। ओके, ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, और करते जा रहे हैं हम लोग। अब जैसे ये है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी 1.2295। ठीक है, 1.2295 ये आ गई। ये किसकी वैल्यू, y12 की है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y12 की है, ये हो गया। अब इसी तरीके से अभी देखिए वैल्यू जो आ रही है वो सेम नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू 1.2 आ रही है सिर्फ, यहाँ y1 ये जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की इसकी ये आ रही है। ठीक है, तो अभी सेम नहीं है, जब सेम आ जाएगी तब हम वहीं फुल स्टॉप रख देंगे। अब देखिए y3 की वैल्यू, तो यहाँ पर y3 निकाल लेते हैं। ठीक है, y3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जब y3 की वैल्यू निकालोगे तो पहले हमें y3 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, जिस तरीके से ये निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, f(x2, y12)। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये होगा, यहाँ पर x2 क्या है, x2 हमारा 0.4 हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा क्या, अरे यार, एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आएगी ये वाली 1.2295। ओके, 1.2295 क्यों, क्योंकि यहाँ y1 यहाँ 2 और ये इसकी वैल्यू ये हो गई। ये अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम रखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर जब ये वैल्यू हम सॉल्व करके रखेंगे अच्छा, यहाँ पर
एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें। वो काम क्या है, y1 हो गया। हमें यहाँ पर x2 न लिखकर हमें अभी यहीं x1 रखा रहना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर y1 की वैल्यू चल रही है ना, y1 में अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो x1। जब y2 में अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तब यहाँ x2 की बात करेंगे, वो अभी आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ पर 0.2 ही, क्योंकि यहाँ पर सही वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन करेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर, तो ये आएगा 1.3088। ठीक है, 1.3088 आएगा। इसके बाद अब हम y13 इस तरीके से, y13 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा y0। ठीक है, y0 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, y0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 0.2। ठीक है, एंड यहाँ पर चलेगा क्या, 1 प्लस फिर ये इसकी वैल्यू क्या है 1.3088। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई, तो ये जब सॉल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.2309। इसी तरीके से अब हम y14 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, y14 की वैल्यू निकालते हैं। इतना आपने नोट कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है इस वजह से है, और बाकी तो मेथड ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब y14 की वैल्यू निकालनी है, तो y14 की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि f(x1, y13)। अब यहाँ पर इसमें वैल्यू रखेंगे 0.2 प्लस रूट, फिर जो निकाला है वो ये 1.2309। तो इसकी वैल्यू क्या निकली है, तो वो हम निकालते हैं यहाँ पर 1.309। ठीक है, 1.309। अब ये वैल्यू निकली इसकी, अब यहाँ पर रख देते हैं। तो पहले y0 की वैल्यू 1 प्लस 0.2h है, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1.309 बाई 2। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आएगी 1.2309। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू और y1 इसकी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वी हैव, ठीक है, हम यहाँ पर कहेंगे कि y1 की पावर 4, सॉरी y1 अप्रॉक्सीमेशन 4 इज इक्वल टू y1 अप्रॉक्सीमेशन थर्ड इज इक्वल टू 1.2309 एंड देन y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.2309। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट जब अप्रॉक्सीमेशन निकाला है तो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में हमारी वैल्यू आई है किसकी, y1 की वैल्यू आई है। ठीक है, जब y1 की वैल्यू इतनी आई है कब, जब हमने x1 की वैल्यू कितनी मानी है 0.2 मानी है। ठीक है, यही तो माना है, क्यों, क्योंकि x1 में हमने क्या रखते जा रहे हैं, x1 में हम 0.2 रखते जा रहे हैं। तो जब x1 में 0.2 रख रहे हैं वैल्यू इसकी रेंज में, तब हमारी y1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 1.2309 ये आ रही है। तो ये वैल्यू है निकालने के लिए मैं कह रहा था बार बार कि इस तरह। अब हम x1 की निकाल चुके, x2 की निकालेंगे। x2 की 0.4 होगा, वो हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में, वो हम इसी तरीके से फिर y2 वाले में निकालेंगे। देखिए किस तरीके से, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट को इसी तरीके से निकालेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इस वजह से टाइम ज़रूर से ज़रूर लगता है। चाहे जितना आप सोच लो कि भाई टाइम कम लगे और सीख जाएं, वो नहीं हो पाता, फिर समझा नहीं पाएंगे ना फिर ढंग से। अब जैसे मैं यहाँ पर निकालूँ y21 की वैल्यू, ठीक है। अगर y21 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा y0, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा y0, y0 नहीं, अब यहाँ पर y1 रखा करेंगे। क्यों? क्योंकि y1 निकला है हमारा, y1 प्लस एच एफ, अब x1 कॉमा y1, ठीक है, ये रखेंगे, इतना रखा करेंगे, ठीक है। अब इतना रखेंगे और क्वेश्चन में जो था वो क्या था, x प्लस अंडर रूट y, ये था। तो अब यहाँ पर रखेंगे y21 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, वन 1.2309 ये वैल्यू, प्लस h क्या है 0.2, इसकी वैल्यू क्या होगी x1 प्लस y1, x1 की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड प्लस रूट के अंदर 1.2309, ठीक है। ये अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.4927, ठीक है, इतना आएगा। इसी तरीके से y2 दूसरे अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू देखेंगे, तो अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा dy अपॉन dx, फिर यहाँ पर 2, ठीक है, dy अपॉन dx, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ओके, इतना निकालना पड़ेगा आपको। तो ये निकालने के लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर fx2 कॉमा y2, ठीक है, और फिर यहाँ पर 1, इतना करेंगे। तो अब यहाँ पर x2 रखेंगे, यहाँ पर y21 रखेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर 0.4, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक 0.2 पे निकालते रहे ना, 0.4 पर निकालना है अब हमको। तो 0.4 प्लस रूट फिर 1.4927, थोड़ा सा है सवाल, थोड़ा सा लेंदी है भाई, मानना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा 1.622, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर y1 प्लस h, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा fx1 कॉमा y1 प्लस यहाँ पर fx2 कॉमा y21, ठीक है, ये चीज़, और डिवाइडेड बाय 2। जब आप ये करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 1.2309 प्लस 0.2, फिर आपका fx1 कॉमा y1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके अभी, fx1 कॉमा y1 की वैल्यू आई है हमारी, यहाँ पर रखना पड़ेगा इसी तरीके से fx1 कॉमा y1 की वैल्यू, ठीक है। मैं रख देता हूँ
2 लिखा है, ठीक है, कहाँ चला जाता है यार ये, y1 ये है 0.2 है, फिर इसको हाँ 0.2 प्लस अंडर रूट 1.2309, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू, ठीक है, एंड प्लस फिर इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, x2, y2 की वैल्यू, तो ये है, तो ये 1.622 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए इनको सॉल्व करना तो आपको ही पड़ेगा भाई, 1.5240, ओके, ये किसकी वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए ये 0.4 की निकाला है, फिर 0.6 की निकालना है, बस फिर सिंपल है, खत्म, ओके। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। तो देखिए ये हो गया हमारा, ओके, y2 की होगी। अब देखिए यहाँ से y3 की वैल्यू अगर निकालें तो y3 निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा f(x2, y2) 1 है, यहाँ पर 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर रखना पड़ेगा x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0.x1 x2, यहाँ पर हाँ इसकी वैल्यू है 0.4, ठीक है, प्लस रूट के अंदर लगाइए और जो वैल्यू ये निकली है वो 1.5240, ठीक है। ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इसको रखेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, इसको इसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पर y2 3 है इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर y1 की वैल्यू रखेंगे 1.2309 प्लस h की वैल्यू रखेंगे 0.2, ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे fx1, y1, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये है, तो ये रख देंगे 0.2 प्लस रूट 1.2309, ठीक है, इतना रखेंगे, एंड प्लस लगाएंगे, फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.4 प्लस रूट के अंदर 1.5240 एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.5253, ठीक है, 1.5253, और इसकी आई है 1.5240, मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है, तो अब y24 निकालेंगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए h की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.2309, इसमें आप डायरेक्ट रख रहे हैं 0.2, ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम रहा करती है, ये रख लीजिए रूट 1.2309 एंड प्लस, अब इसमें क्या है कि ये 0.4 सेम रहेगा, एंड यहाँ पर चेंजमेंट आएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे रूट में 1.5253 एंड डिवाइडेड बाई 2 रखोगे, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यही 1.5253, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर कह सकते हैं कि x2 जब 0.4 है तो y2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5253, ठीक है।
तो ये अप्रॉक्सीमेशन होता है। अब इसी तरीके से आपको थर्ड निकालना है और फिर आपका फिनिश है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बहुत जल्दी जल्दी निकलता जाएगा। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर लास्ट तक चला जाता है। अब देखिए अगर कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें y 2 तक जा रहे थे, अब 3 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये 1 है, इज इक्वल टू फिर y2 प्लस प्लस एच एफ, यहाँ पर क्या चलेगा x2, y2, ठीक है, x2, y2 चलेगा। x2, y2 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो y2 की वैल्यू क्या आई थी 1.53 और कितनी आई थी 1.5253 1.5253 ये आया था। ये प्लस 0.2 लगाइए एंड यहाँ पर जो रखेंगे आप तो x2, तो x2 की जगह क्या रखेंगे 0. अब यहाँ पर x2 0.6 रखना चाहिए फिर तो, जीरो 0.4 ही रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, 0.4 ही रखेंगे। और इससे पहले जो y2 में लिख रहे थे वो भी सेम रख रहे थे हम, ठीक है, इसमें भी हमें सेम रखना पड़ेगा, ओके, x3 y3 नहीं रख सकते। ये x2 है, फिर y 0.4 प्लस, अब इसमें y2 लगाएंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर y2 ये 1.5253, ठीक है, इतना आएगा हमारा, इतना आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा 1.8523 अब इसी तरीके से y3 2 निकालेंगे तो वहाँ पर आपको रखना है y2 प्लस h, फिर यहाँ पर f x2, y2 प्लस फिर यहाँ पर f, ठीक है, f फिर x2 प्लस y, यहाँ पर x3 होना चाहिए, है ना, हाँ, अब आएगा मज़ा, ठीक है, x3 y3 2, हाँ, ये चीज़ है। यहाँ पर ये x2 y2 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर x3 y3 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब y2 की वैल्यू 1.5253 प्लस 0.2, फिर इसकी वैल्यू 0.4 प्लस ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे तो x3 रखेंगे तो x3 क्या हो जाएगा 0.6 प्लस रूट के अंदर y3 2, तो y3 2 कितना है यहाँ पर y3 2 रहेगा कि y3 1 रहेगा भाई,
y3 1 रहेगा यहाँ पर, तो 1.8523, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इतना रहेगा हमारा y3 0.6, बाकी सब सही है। देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1.8849 एंड y3 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर y2 प्लस h, तो यहाँ पर सीधे वैल्यू रखते हैं ना यार, 1.5253 प्लस 0.2, देखिए ये सब सेम रखना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रखना है। अब हमने ट्रेन पकड़ ली भाई साहब, अब हम रुकेंगे नहीं। 0.6 प्लस अंडर रूट, यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, ये रखनी है सिर्फ 1.8849, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसकी वैल्यू आप रखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 1.8861। जब y3 4 की वैल्यू रखेंगे तो ये सब सेम रखिए, 1.5253 प्लस 0.2 एंड 0.4 प्लस रूट 1.5253 प्लस 0.6 प्लस रूट 1. कितना है 8861। जब इसका डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, तो इसका आएगा 1.8861। तो कह सकते हैं हम कि जब x3 0.6 है तो y3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.8861 तक आ रही है, ठीक है। तो भैया हमारी इंक भी ख़त्म हो गई, क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जहाँ दोनों सेम आ जाती हैं तो बस वहीं रुक जाते हैं, और ये रुकने का तभी नाम ले रही है जब बराबर सब में फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे मेथड लेके आएंगे, और ये मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा, बस थोड़ा सा लेंदी था, मुझे ऐसा लगा। बाकी आपको अगर सीखना है, इंटरेस्ट है, तो फिर कोई समय नहीं लगता है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।